36 साल के ये हैं मनीष सिंह, जिनकी भीड़ ने हत्या कर दी। हत्या इतने खौफनाक तरीके से की गई है कि मनीष की आंखें तक बाहर आ गई थी। इनकी डेड बॉडी जब घर पे पहुंचती है तो इनकी वाइफ जो है रोते रोते उनका बुरा हाल हो जाता है। वो कैमरे पर कहते नजर आती है कि हाथ पैर तोड़ देते लेकिन जान तो बख्श देते। आप सोचिए कितनी बड़ी बात कह रही है। वो कह रही थी कि इनको मैं आजीवन इसी तरह पाल लेती, लेकिन आपने जान क्यों नहीं बख्शा। इस तरह से वहां पर 50 से 100 लोगों की भीड़ जो है वो तमाशबीन बनी रही, देखती रही कि कैसे मनीष सिंह के ऊपर पत्थर, ईंट, डंडे बरसाए जा रहे थे। उन्हें इस कदर चोटिल कर दिया जाता है कि सांसें लेना उनके लिए भारी पड़ जाता है। अपने घर से महज 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर इनके साथ वो खौफनाक कांड किया गया, जिसे लेकर पुलिस जब छानबीन करने पहुंचती है तो उस गांव में पुलिस को भी लोग बंधक बना लेते हैं। पुलिस टीम पर भी हमला बोल देते हैं। उनके जो असलहे हैं, वेपन्स है, वो तक वो लोग ले लेते हैं और पुलिस को खुद बंधक बना देते हैं, जिसे लेकर मामले की कार्रवाई की जाती है। और लगभग 40 से ज्यादा लोगों पर पुलिस भी जांच कर रही है कि आखिर लोगों की या भीड़ की इतनी हिम्मत कैसे हो जा रही है कि पुलिस तक को बंधक बनाया जा रहा है। दूसरी ओर एक कारोबारी की हत्या को अंजाम देने के बाद वहां पर कुछ लोग जो है तमाशबीन बने रहे। बता दें कि मनीष जो है रहने वाले भरथरा के हैं, लेकिन इनके गांव पहुंचने से पहले ही इनके गांव के पीछे से जो सटा हुआ गांव है घमहापुर, वहां पर पहुंचते हैं। इसी दरमियान मनीष की कार से एक एक्सीडेंट, छोटा सा मामूली सा एक्सीडेंट हो जाता है। वो अपने कार से बाहर निकलते हैं और मदद के लिए जाते हैं। जिनके पैर में चोट लगी थी वो एक बिंदु प्रजापति नाम की महिला थी। वो मदद के लिए बाहर आते हैं। इसी दरमियान बिंदु के जो देवर होते हैं उनकी नजर पड़ती है और वो वहां बिना कुछ सोचे समझे वहां पे लोगों को बुला लेते हैं और इस तरह से वो मनीष सिंह जो है उन पर हमलावर हो जाते हैं। तकरीबन 8 से 10 लोग जो है लगातार मनीष पर डंडे, लाठी बरसा रहे थे, जिसमें उनकी आंखों पर गंभीर चोटें आते हैं। शरीर पे कोई ऐसा अंग नहीं बचा था जहां पर चोट के निशान नहीं लगे हों। और इसके बाद वो लोग तड़पते, तिल तिल मरते वहां पर देख रहे थे कि कैसा एक इंसान वहां पर तड़प कर जान दे रहा है। तमाशबीन बनी रही वो महिलाएं जो वहां पर खड़ी थी, अपने आंखों के सामने देख रही थी कि एक 38 साल, एक 3 बच्चों के बाप को कैसे मारा जा रहा था। एक पूरा परिवार उस शख्स के ऊपर ही था, उनके कंधे पर उनका पूरा परिवार चलता था। और कैसे लोग वहां पर खड़े रहे, ताकते रहे और इस मनीष जो है वहां पर उनकी तिल तिल जान या फिर कहें खून रिस रहा था, जिसके बाद आखिरकार उनकी मौत हो जाती है। जाने के बाद कहते हैं जो हमलावर होते हैं वो बकायदा कहते हैं, ले जाओ, अब इसमें जान नहीं है, बचेगा नहीं, मर ही जाएगा। ये बकायदा ये वर्ड्स थे वहां पर हमलावर के जब अटैक करते हैं। और जब सूचना मिलती है उनके घर पर मनीष के, तब वहां पर लोग पहुंचते हैं और जो लोग पहुंचते हैं वो देखकर उनका हुलिया बताते हैं कि क्या कुछ हुआ था, आखिर क्या था पूरा मामला और अब तक के वाराणसी के इस केस में क्या अपडेट आया है, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। स्वागत है आपका, देख रहे क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल मनीष सिंह जो है ये 3 बच्चों के बाप थे। इनकी सबसे बड़ी बेटी जो 9 साल की बताई जा रही है, इससे छोटी 3 साल की बेटी थी और 6 महीने का हाल ही में यानी उनका एक बेटा था। एक वाइफ, मनीष की हत्या की खबर जैसे ही घर पर पहुंचती है तो उनकी वाइफ के सवाल इतने आते हैं कि किसी के लिए भी उसका जवाब ढूंढ पाना अपने लिए तकलीफ देने के बराबर ही है। वो कहती नजर आती है, मुझे मेरा हस्बैंड लाके दे दो, मुझे मनीष लाके दे दो, मेरा जीवन कैसे चलेगा। बता दूं कि मनीष जो है उन्हीं के कंधे पर पूरा घर का कारोबार था, पूरा घर का खर्च चलता था। उनके परिवार के लोग, उनके परिवार में 90 साल की बूढ़ी दादी है, वो तक रो के कहती है कि जब तक हत्यारों का एनकाउंटर नहीं होगा तब तक उन्हें चैन नहीं मिलेगा। बुलडोजर एक्शन की मांग वो दादी कर रही है कि जो आरोपी हैं उन पर एक्शन होना चाहिए, कायदे की कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से मनीष को भीड़ ने घेर कर मौत के घाट उतार दिया। उनसे मामूली सा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें बिंदु प्रजापति के पैर में छोटी सी चोट आई थी, जिसके बाद वहां पर 1 से 2, 2 से 3, 3 से हुजूम जुटता है और तब तक हमला करता है। आप देख सकते हैं, विजुअल्स दिखाई दे रहे होंगे, वहां पर जो गाय को खाने के लिए नाद रखा जाता है वो तक टूट गया है। शीशे जो है कार के वो तक वहां पर चकनाचूर हो चुके हैं। उनकी कार की अगर मैं बता दूं जो
कार का सीन है वो देखेंगे तो आप उससे अंदाजा लगाइए कि क्या स्थिति रही होगी मनीष सिंह की, क्या किया होगा वो भीड़ ने। जब पुलिस छानबीन करने पहुंचती है तो घर के कई घरों में, उस गांव के यानी घम्हापुर जो है उस गांव में कई घरों में ताला लगा मिलता है। कई लोग फरार चल रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि गांव के कई लोग शामिल थे जिन्हें हटा दिया गया है ताकि कोई एक्शन ना हो। 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बाकी के भी तलाशी जारी है ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर इनके मारने के पीछे का मकसद क्या था, मोटिव क्या था। क्या पहले की रंजिशें थी या फिर मामूली सा ये छोटा सा विवाद, एक्सीडेंट जो है वो इतना बड़ा वो बन जाता है कि आपने एक शख्स की जान ले ली जिस पे पूरा घर उनका डिपेंड था। 25 साल पहले मनीष अपने पिता को खो चुके थे, 2 साल पहले अपनी मां को खो चुके थे। इसके बावजूद मनीष जो है अपनी बहनों को पढ़ाते लिखाते हैं, शादी करवाते हैं, अच्छे घर में शादी करते हैं और वो अपना भी घर जो है खुशहाली से जी रहे थे, अपने घर परिवार को संभाल रहे थे। इसी दरमियान उनके साथ ऐसी घटना हो जाती है जिसके बाद पूरा का पूरा परिवार जो है बेसहारा नजर आता है। दादी कहती है कि अब मेरे जीने का सहारा ही नहीं है, करूँ तो करूँ क्या। इस पूरे विवाद को लेकर जो घर परिवार के लोग हैं वो एकदम से गमगीन है और उनके सवाल जो है वाकई सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर एक भीड़ कैसे पूरे परिवार को, यानी सिर्फ और सिर्फ मनीष नहीं, मनीष की बहन जो है उनका परिवार है, दादी है और फिर कई ऐसे एक से जुड़े दो से जुड़े 3 ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं कचोट कर रख दे रही है कि आखिर इस तरह से भी कोई जान ले सकता है किसी की। एक एक्सीडेंट इतना बड़ा मुद्दा बन जाता है कि आप किसी की जान ले लेते हैं, वो भी युवा। उनकी एज क्या थी, लेकिन लोगों को सुनाई नहीं पड़ा, कोई रोकने वाला नहीं था। इसमें जितने लोग भीड़ में मौजूद थे पुलिस को सबकी जांच करनी चाहिए, हर एक को जवाबदेही बनाना चाहिए। वहां पर मौजूद थे, आपका काम बनता है रोकना। कहीं भी झगड़ा विवाद हो तो जो लोग वहां पर मौजूद होते हैं उनका काम क्या होता है, यही होता है कि बचा ले, रोक ले। लेकिन एक शख्स वहां पर तिलमिलाकर मर रहा है और लोग वहां पर देख रहे हैं, महिला, बूढ़े, बच्चे, जिसका आप नाम लेंगे उस भीड़ में आपको मौजूद नजर आएंगे। लेकिन किसी ने भी उस मनीष को बचाने की कोशिश नहीं की, एक कदम आगे किसी ने अपना नहीं रखा, जिसकी वजह से 36 साल के मनीष को बचाया जा सकता था। लेकिन आज उनकी जान चली गई है, जिसके बाद पूरा परिवार जो है रो रहा है, बिलख रहा है। एक बीवी कह रही है कि मेरे पति को छोड़ देते, उनके हाथ पैर तोड़ देते, मैं उन्हें आजीवन ऐसे संभाल लेती, लेकिन जान लेने की क्या जरूरत थी। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। लेकिन फिर भी वो औरत ये डिमांड करती है, लेकिन फिर भी लोगों को क्या फर्क पड़ता है। सर इस घटना से तो हम उभर ही नहीं पा रहे, तब अब भुला ही नहीं पा रहे कि कैसे किस तरीके से उन्होंने किया हुआ है। सर इसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। थोड़ा परिवार, उनके कामकाज के बारे में बताइए। परिवार में आप लोग कौन, कितने लोग हैं, उनकी वाइफ, बच्चे, किस तरह से आप लोग की फाइनेंशियल कंडीशन है। सर परिवार मतलब पापा नहीं है, हम छोटे थे तो पापा की देहांत हो गई थी। 2 साल पहले मम्मी का देहांत हुआ है, तो जब से पापा का देहांत हुआ है तब से पूरी जिम्मेदारी भाई के ऊपर ही थी। तो पापा के जाने के बाद भी कभी किसी चीज़ का महसूस नहीं होता। फाइनेंशियली उनका बहुत ही अच्छा था, उनकी कंपनी थी, पापा का काम था, बिजनेस था, वो बहुत ही अच्छे से हैंडल कर रहे थे और हमको बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया। गुजरात में ही शादी भी कराई हमारी और यहाँ पे भी कंपनी उनकी अच्छी चल रही थी। कम से कम 60-70 लोग उसमें काम कर रहे थे, लोगों की रोजी रोटी चल रही थी। तो लाइफ तो उन्होंने हमको सर बहुत ही अच्छी लेविश लाइफ ही दे के रखी थी और घर में सिर्फ वही एक मतलब वही मेल पर्सन थे जिनके ऊपर सब जिम्मेदारी थी। भाभी है, एक दादी है मेरे 90 ईयर्स ओल्ड की और उनके 3 बच्चे हैं, एक 9 साल की है, एक 3 साल की है और एक 6 महीने का बच्चा है अभी। मदर फादर आपके पहले ही? जी, मदर का 2 साल पहले ही देहांत हुआ है एंड फादर का हम लोग जब 6th-7th में थे, आई डोंट मिस लाइक 25 ईयर्स पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि मनीष सिंह की जो पत्नी है वो अभी तक बहुत ज़्यादा पीड़ा में है, दर्द में है, यहाँ तक कि मीडिया को भी फेस नहीं कर पा रही हैं। किस तरह की कंडीशन है? जी, मीडिया को क्या सर, वो तो हम लोग को भी, हम उनके सामने नहीं जा रहे हैं, वो होश में आ ही नहीं पा रही है। जैसे उठ रही हैं, फिर रो रही हैं, फिर वापस से वो बेहोश हो जा रही हैं। तो वो हम भी उनके सामने बहुत कम जा रहे हैं कि वो देखेंगे तो हमसे यही पूछ रही हैं कि भैया कहाँ हैं, इनको लेके आइए। बच्चे बहुत छोटे-छोटे हैं,
क्या लग रहा है किस तरह से अब बहुत लंबी लाइफ अभी बची हुई है, चाहे उनकी पत्नी हो चाहे बच्चों की है, किस तरह से आगे आप लोग पूरा ये जो लंबा समय है वक्त उसको। सर इस चीज़ का तो अनुमान हम लोग भी लगा नहीं पा रहे कि हम क्या उनको सांत्वना दें, हम क्या बोले, क्योंकि लाइफ बहुत लंबी जर्नी है उनकी। 3 बच्चे हैं, अभी एक बच्चा 6 महीने का है, तो ये चीज़ तो हम भी नहीं कैलकुलेट कर पा रहे कि हम आगे क्या ही कर पाएंगे। अ, अभी तक जो इस पूरी घटना को आप लोग कैसे देख रही हैं, क्योंकि हम लोग भी पहली बार आ रहे हैं इस गांव में, कभी इस तरह की अशांति नहीं हुई है या किसी तरह की कोई यहाँ पे घटना या कोई एकदम कभी इस तरह का हम लोग भी यहाँ आना नहीं हुआ कभी किसी कवरेज में। तो क्या आखिर एकाएक ऐसे क्यों हो गया, कुछ वजह पता चली, किसी पे एक छोटा सा एक्सीडेंट हो इतनी बड़ी वारदात। नहीं, वजह तो नहीं पता चली है, बस है कुछ मनबड़ लोग हैं जो जिन्होंने अपना दबदबा बनाने के लिए या कुछ करने के लिए उन्होंने ये अ, हाँ, ये चीज़ें एक्शन मतलब उनकी तरफ से ये मारपीट हुआ है। बाकी कोई ऐसा रंजिश या कुछ ऐसा तो था नहीं, क्योंकि वो बहुत सीधे-साधे इंसान थे, हेल्पिंग नेचर के थे वो। इनफैक्ट वो तो कभी राह चलते लोगों की भी मदद कर लेते, कोई बुज़ुर्ग देखते थे, क्योंकि मम्मी-पापा नहीं थे, तो उनके अंदर बहुत ही था ऐसा, उस चीज़ का गिल्ट था कि हम लोग ने क्या गलती की है कि हमारे मम्मी-पापा नहीं है, क्या है। तो वो तो लोगों की मदद ही करते थे। और सर ये लोग तो इनकी इतने मन बढ़ते सर, मारे-पीटने के बाद भी सर उन्होंने ऐसे लग रहा है लूट-मार भी मचाया। उन्होंने उनका चेन निकाल लिया गले में से, ब्रेसलेट निकाल ली, अंगूठी निकाल ली, और वो गोडाउन पर से वापस आए तो उनके कार में कुछ कैश भी रखे हुए थे जो उन्होंने वो भी निकाल लिए। लिंचिंग की बात कही जा रही है इनके साथ, अगर हत्या से भी गंभीर घटना होती है लिंचिंग की। क्या लग रहा है, बार-बार कहा जा रहा है कि वर्चस्व के लेके ये हुई है चीज़ें, किस आगे वर्चस्व के पीछे क्या कारण रहा? क्या कोई राजनीतिक या तो चुनाव, या आपके भाई साहब आगे किसी चुनाव में हिस्सा लेने वाले थे, इस तरह की कभी कोई इच्छा ज़ाहिर की थी? मतलब एक इस सिर्फ़ एक्सीडेंट जैसी घटना से तो ये इतना नहीं हो सकता। नहीं, उनका कोई राजनीतिक से कोई लेना-देना नहीं था। वो हेल्पिंग नेचर थे। वो थोड़ा सोशल वो करते थे, लोगों को मदद होती थी तो वो करते थे। बाकी राजनीतिक से कुछ था नहीं। ऐसा सुनने में आया है कि उधर के जो 2 आरोपी हैं वो शायद प्रधानी चुनाव का कुछ तैयारी कर रहे थे, उन लोग लड़ने की तैयारी कर रहे थे। यहाँ से भैया का तो ऐसा कुछ था नहीं। हेल्पिंग नेचर थे सर, वो सोशल वर्कर की तरह काम करते थे, लोगों की बहुत मदद करते थे यहाँ पे। बाकी कुछ ऐसा तैयारी तो नहीं था उनका। शासन प्रशासन की तरफ से अभी जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं या जो मदद मिली है आप लोग को, क्या-क्या हो सका है? सर कुछ ऐसे कुछ सिर्फ़ सांत्वना दिया है, ऐसी कुछ ख़ास मदद नहीं मिली है। उन्होंने 11 दिन का मोहलत माँगा हुआ है हमसे कि हमको 11 दिन का टाइम दीजिए, उसके बाद हम अपराधियों को लाके आपके सामने खड़ा रखेंगे, और सांत्वना ही दिया है अभी तक सर, ऐसा कुछ हेल्प क्या आप तो लोग नहीं। चाह रही हैं उनके साथ किस तरह का सलूक? जी, हम तो ये चाहते हैं कि योगी जी अपने बुलडोज़र के लिए ही जाने चाहते हैं। इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी 4 दिन हो चुके हैं, ना ही पूरे आरोपी पकड़े गए हैं, सिर्फ़ 4 ही पकड़े गए हैं, और ना ही उनके घर पे बुलडोज़र चला है सर। तो हम चाहते हैं कि उनके घर पे बुलडोज़र चले और आरोपियों को एनकाउंटर हो। आपको बता दें, मनीष रहने वाले भरथरा गांव के हैं और इनके गांव से ही सटा घम्हापुर था जहां पर ये इंसिडेंट को अंजाम दिया गया है। वहीं दूसरी ओर जो चश्मदीद सामने आते हैं, जो लोग वहां पर पहुंचते हैं, जैसे मनीष के मौसी का लड़का पहुंचता है, वो बताते हैं कि जब वो पहुंचे थे तो मनीष का जो डेड बॉडी था वहां पर देख के इतना भयावह था कि आंखें तक बाहर आ गई थी। उनके शरीर पर इतने हाथ पैर पर चोट आए थे कि देख के सहन नहीं हो रहा था कि ये हुआ क्या है। और ऐसे में भीड़ देख रही थी कि कैसे एक हत्या को अंजाम दिया जा रहा है। अभय प्रताप सिंह नाम है, मैं उनके मौसी का लड़का हूँ। जब यहाँ पे दुर्घटना हुआ उसके कुछ समय बाद हमें पता चला है, तो हम यहाँ पे जब आए हैं तो देखें कि सारे लोग फरार हैं। लेकिन ये दुर्घटना भी बहुत निंदनीय है, क्योंकि यहाँ पे जब वो आए तो एक छोटी सी दुर्घटना हुई थी, एक एक्सीडेंट हुआ था महिला का। मकान की महिला बताई जा रही जी हाँ, यही मकान की महिला है और जिसका नाम है बिंदु प्रजापति है, ठीक है। और उसको जब चोट लगी तो मनीष जी ने उनको उतर करके सांत्वना दिया कि भाई जो दवाई दर्पण होगा हम कराएंगे। लेकिन वो उतने में उसका देवर जो है उनके ऊपर प्रहार कर दिया और अपना गुटबाजी करके राजभर समाज के लोग मिल के उनको बहुत क्रूरता से मारे हैं, जिसमें आँख उनका निकल गया है, ब्रेन डैमेज हो गया है, टोटली डेड हो गए हैं वो यहाँ पे। और ये बहुत ही जघन्य अपराध किए हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यहाँ पे जब दुर्घटना हुआ तो मारने वाले हो सकता है कि 5 लोग 10 लोग थे, लेकिन यहाँ पे मूक दर्शक बनी पूरी फौज थी। लगभग यहाँ पे 50 की भीड़ थी, 100 की भीड़ थी, जो खड़े होके देख रहे थे। यहाँ के महिलाएं, बच्चे
सब लोग देख रहे थे, बूढ़े चाहते तो बचा सकते चाहते तो बिल्कुल बचा सकते थे। आम झगड़े भी होते हैं तो दो लोग मार करते हैं तो चार लोग उन्हें बचाते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको मरते हुए सब लोग देखे हैं। तो ये मैं नहीं कहूँगा कि वो गुनहगार नहीं, सब गुनहगार हैं और सबको सजा मिलनी चाहिए। वहीं आपको बता दें, मनीष की बहन जो है उनका ये कहना है कि एक्सीडेंट के बाद मनीष के कार में पैसे रखे गए थे, उनके हाथों में अंगूठी थे, गले में चैन थे, इसके साथ ही ब्रेसलेट वो पहने थे, ये तमाम चीजें वहां से लापता थी। बस वहां अगर कोई पड़ा था तो मनीष का डेड बॉडी पड़ा था, जिन्हें फौरन अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टरों ने ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर दिया था। 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इसमें जो कुल आरोपी जो है 8 लोगों को बनाया गया था। बीएनएस की धारा 190, 191 पार्ट 2, 103 पार्ट 2, 324 पार्ट 5 एंड 3 पार्ट 5 बीएनएस की ये तमाम धाराएं हैं जो इस केस में लगाई गई है। कहते हैं मर्डर से भी ज्यादा भयावह मॉब लिंचिंग का केस होता है, जो कि हमने ये वाराणसी के फूलपुर थाना के अंतर्गत आने वाले इस केस को देखा, जहां पर भीड़ तमाशबीन बनी रही और एक शख्स उनके सामने जिंदगी और मौत से लड़ रहा था और आखिरकार भीड़ जीत जाती है और वो शख्स जो है दम तोड़ देता है। आपको बताते हैं कि आखिर इसमें गिरफ्तार जो आरोपी हैं उनके नाम क्या है और कितने लोग जो हैं अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। बताया जा रहा है कि 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकियों की तलाश जारी है। जो 5 आरोपी फरार चल रहे हैं उन पर 25-25 हज़ार के इनाम पुलिस ने घोषित कर दिया है और जो अरेस्ट हुए हैं उनमें उनका नाम है मनोज प्रजापति, हरीशचंद्र राजभर, योगेंद्र प्रजापति और अभिषेक उर्फ बुद्धू। इन सभी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और जो फरार है उन पर पुलिस ने इनाम घोषित किया है, जिनमें नाम है आशीष राजभर, मनीष राजभर, दीपक राजभर, गोविंद राजभर, नागेंद्र राजभर। ये सभी जो हैं इन पर पुलिस ने 25-25 हज़ार के इनाम घोषित किया है और अपील की है कि जिस किसी को भी दिख रहे हैं वो सूचना दे ताकि उन्हें जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान भी सामने आया, वो सुन लीजिए। देखिए, मनीष जी जो घम्हापुर के निवासी थे, उनको 26 तारीख को रात को गांव के ही कुछ लोगों द्वारा काफ़ी तादाद में आकर मारपीट की गई। उसके बाद जब उनका इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर भिजवाया गया तो उनको मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद हमने सुसंगत धाराओं में मॉब लिंचिंग की धाराओं में 103(2) बीएनएस में कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया। 8 लोग इसमें नामजद किए गए थे और 10 से 15 लोग इसमें अज्ञात भी बताए गए थे, जिसमें से त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है और भी 9 लोगों को हिरासत में लिया गया था पूछताछ के लिए, जिसमें लगातार परिवार से भी वार्ता हो रही है। और जो बचे हुए लोग हैं, जिसमें कि अभी 5 लोग बचे हैं, उनके ऊपर 25-25 हज़ार का इनाम कर दिया गया है और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। ये वजह क्या रही अभी तक जिस तरह से इतनी निर्मम तरीके से हत्या की गई? ये या तो कोई किसी चीज, कोई घटना का कोई तुरंत रिएक्शन हुआ या पहले से इन लोग की कोई जान पहचान या रंजिश थी? देखिए, जो गांव में जो दोनों पक्ष हैं उनका बिल्कुल पास ही घर है, करीबन 200 से 300 मीटर का ही डिफरेंस है। और जो ये आरोपी लोग हैं ये मृतक के साथ ही उठते बैठते थे, ऐसी कोई रंजिश देखने में पुलिस को अब तक नहीं आई है। पहले कभी इनकी लड़ाई भी नहीं हुई और मृतक हर रोज उसी रास्ते से आते थे। तो संभवतः जिस दिन ये घटना हुई और जब मृतक अपनी गाड़ी चलाकर आ रहे थे, इनकी विपक्षी पक्ष की एक महिला बैठी हुई थी, उनसे छोटा सा एक्सीडेंट उनका हुआ था। उसी में आसपास के लोग रोष जताते हुए मृतक पर उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। चूंकि वो छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, महिला को पैर में चोट आई थी और वो बात बढ़ते हुए इतनी चोट आई मृतकों की, उनकी डेथ हो गई। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु पहले की कोई रंजिश ऐसे देखने में नहीं अभी आई है। बताया जा रहा है कि ये जो घटना हुई इसके बाद जो टीम है पुलिस की वो भी दबिश में गई थी, उसमें जो एसओजी टीम थी उनके ऊपर भी अटैक हुआ है, उनके असलहे वहाँ छीने गए हैं। ये क्या प्रकरण था और क्या इस पे भी कोई एफआईआर दर्ज हो गया है?
देखिए क्योंकि घटना के बाद से हमारी तमाम टीमें जो फरार चल रहे हैं अभियुक्त उनको पकड़ने के लिए लगातार हमारी इंटेलिजेंस भी काम कर रही है। उसी अंतर्गत हम साइड वाला एक गांव है तिलामपुर करके, वहां पर एसओजी टीम किसी एक बी पार्टी से पूछताछ करने गई थी और वहां थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई क्योंकि वो भी राजभर पक्ष का गांव है जो कि विपक्षी पक्ष के ही कुछ वहां पे रिश्तेदार भी हैं और उन्होंने जोश में आके टीम को घेरा और अभद्रता की, जिसमें कि काफ़ी 40 से 50 लोगों को हमने अज्ञात में करके एफआईआर भी लिखी है, ताकि एक मैसेज हो कि अपराधी जहां भी हो पहले तो उन पर पूर्ण कार्रवाई हो और किसी भी प्रकार की कोई भी आदमी उनकी मदद करे तो उस पर भी सेम तरीके की कार्रवाई होगी। इसमें ये बताइए कि अभी तक जो कार्रवाई हुई है, बताया जा रहा है कि इनकी पुरानी कोई मतलब कोई पॉलिटिकल कोई रंजिश थी, या जैसे ग्राम प्रधान जैसे चुनाव के नज़दीक आने की बात है तो उसमें कोई इसी तरह का इनका उसमें चुनाव लड़ने की भी बात आ रही है। देखिए मनीष जी अपने घर के इकलौते थे, उनकी बस वाइफ हैं और 2 बेटियां और 1 बेटा है, 3 बच्चे हैं और दादी हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं आ रही है जिसमें कि राजनीतिक लेवल पर वो इन्वॉल्व थे। वो एक अपना व्यापार चलाते थे, उसी से अपना भरण पोषण करते थे अपने और अपने परिवार का। उनका एज सच और या विपक्षी पक्ष का भी कोई एज सच इस प्रकार की बात अभी देखने में नहीं आई। आप लोग अभी अलग अलग टीमें गठित करके पूरी तरह से दबिश दे रहे हैं, धरपकड़ में लगे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी एसओजी भी इसमें लगी हुई है, स्पेशल इंटेलिजेंस टीम भी लगी हुई है और कल ही परसों रात को यानी सुबह में 2 लोगों की अरेस्टिंग भी हुई थी। तो टोटल अब 4 लोग इसमें हो गए हैं और जो 4 लोग भगे हुए हैं उनके ऊपर भी लगातार टीम काम कर रही है। जल्दी ही उनकी भी अरेस्टिंग होगी। किसी तरह के गांव में चाहे राजनीति को लेके, चाहे जाति खास को लेके कोई इसी तरह का विवाद न होने पाए, इसको लेके भी आप लोग लगातार अपील कर रहे होंगे या मैसेज दे रहे होंगे। बिल्कुल, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए भी हमने अपनी सुरक्षार्थ पूरी पीएसी का बल और थाने की फोर्स को और काफ़ी संख्या में अपने बल को तैनात किया है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो पाए और शांति व्यवस्था बनी रहे और परिवार की भी सुरक्षा रहे। मॉब लिंचिंग में सबसे ज्यादा जरूरी ये बनता है कि अगर वहां पर भीड़ है, कोई है, आपके सामने कुछ गलत हो रहा है, अगर आप वहां पर कुछ बोल नहीं पा रहे तो आप पुलिस की मदद ले, पुलिस को फोन करके सूचना दे कि ये जो है थाना के अंतर्गत ये गांव में इस तरह के अपराध को अंजाम दिया जा रहा है। हो सके अगर आपने ये सूचना दी होती तो टाइम पर पुलिस होती, वो वहां पर बीच बचाव करती और बहुत मुमकिन है कि मनीष सिंह को बचाया जा सकता था, लेकिन भीड़ में से किसी ने नहीं किया, बल्कि वो सब देख रहे थे कैसे हत्या को अंजाम दिया जा रहा था और सब तमाशबीन बने रहे। चाहे महिला की बात कर लूँ, चाहे बूढ़ों की बात कर लूँ, चाहे बच्चों की बात कर लूँ, चाहे एडल्ट की बात कर लूँ, जो भी वहां मौजूद थे जब हमलावर अटैक कर रहे थे तो वो देख रहे थे और सभी के सभी चुप्पी साधे हुए थे। तो इसमें किसकी कितनी गलती है आप और हम अच्छे से समझ सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल कौन है। क्या सिर्फ जो अटैक किए हैं वही रिस्पॉन्सिबल है? जो चश्मदीद वहां पर बने रहे, तमाशा देखते रहे, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। सबसे पहले कॉल आता है पंकज राजभर, व्यक्ति का नाम है, मन्ना लाल राजभर के लड़के हैं। इनका कॉल आता है तो इनका शब्द यही रहता है कि कहाँ हो भाई? मैंने बोला कि मैं यहाँ पर हूँ। तो उसके बाद बोले कि जल्दी से आओ हमारी बस्ती में, तुम्हारे भैया को मार दिए हैं सब लोग और उसके बाद लेकर जाओ, नहीं तो इनकी मृत्यु हो जाएगी 5-10 मिनट के बाद। तो फिर हम लोग ने उनके चाचा हैं भैया को कॉल किए, गुड्डू भैया को। उसके बाद इन लोग गए वहाँ पे, तो वो लोग पहले से मार चुके थे, भैया की मृत्यु हो चुकी थी और हाथ में उनके गले की चैन निकाल के हाथ में लहराते हुए उन लोगों ने बोला कि ले जा लाश अपनी, नहीं तो तुम लोग की भी लाश अभी निकाल लूँगा, जाके इलाज करा तू लोग। जिस तरह से हमने मनीष के इस कांड में देखा कि बिंदु प्रजापति को छोटी सी एक्सीडेंट में पैर में चोट आती है, जिसके बाद उनके देवर आते हैं, देवर से कुछ कहासुनी होने लगती है, जबकि मनीष आपको बता दो कि उन्होंने बोला था कि पूरा इलाज वो करा के देंगे, जो कुछ भी होगा वो पैसे से भी उन्हें हेल्प करेंगे, लेकिन उनकी सुन कौन रहा था? इस कदर वहां पर एक से बढ़े लोग और लोगों ने मनीष की जान ले ली।